राधे राधे प्रिय भक्तों, 31 मई अधिक मास की वह अत्यंत पुण्यदायी ज्येष्ठ पूर्णिमा, जिस दिन की गई छोटी सी पूजा भी जीवन के बड़े बड़े दुखों को शांत कर सकती है। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि अधिक मास की पूर्णिमा पर यदि गौ माता को श्रद्धा से कुछ विशेष चीजें खिलाई जाएं, तो भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और स्वयं 33 करोड़ देवी देवताओं की कृपा घर पर बरसने लगती है। लेकिन आज मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूं वह कोई साधारण उपाय नहीं है। यह वह गुप्त उपाय है जिसे पुराने समय में ऋषि मुनि अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए करते थे। और भक्तों, यदि आपने इस उपाय को सच्चे मन और विश्वास से कर लिया तो घर की गरीबी, रुका हुआ धन, बार बार होने वाली परेशानी और मन की बेचैनी तक दूर हो सकती है। लेकिन ध्यान रखना भक्तों, ये उपाय मजाक में या बिना श्रद्धा के बिल्कुल मत करना, क्योंकि गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। और आज की इस कथा में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि गौ माता को क्या खिलाना है, किस समय खिलाना है, किस हाथ से खिलाना है, और वह एक गुप्त चीज क्या है जिससे आपकी किस्मत तक बदल सकती है। तो भक्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि बीच में छोड़ी गई जानकारी उपाय को अधूरा कर सकती है। और कमेंट में एक बार सच्चे मन से लिख दीजिए, जय गौ माता, जय श्री हरि, ताकि आपके घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सके। भक्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा का यह दिन अपने आप में अत्यंत चमत्कारी माना जाता है, और जब ये पूर्णिमा अधिक मास में आए तो इसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। कहा जाता है कि इस दिन यदि कोई व्यक्ति गौ माता की सेवा कर ले तो उसके जन्मों के पाप तक शांत होने लगते हैं। अब भक्तों, इस चित्र में जो जो चीजें दिखाई गई हैं उनका भी बहुत गहरा आध्यात्मिक महत्व है। सबसे पहले आप इस सफेद गौ माता को देखिए। सफेद गौ माता को शांति, सुख, समृद्धि और माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। जो व्यक्ति प्रेम से गौ माता के माथे पर हाथ फेरता है उसके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। और भक्तों, चित्र में जो सींगों पर सजावट दिखाई गई है वह केवल श्रृंगार नहीं है, यह संकेत है कि गौ माता को देवी स्वरूप मानकर सम्मान और श्रद्धा के साथ सेवा करनी चाहिए। अब भक्तों, इस चित्र में जो सफेद छोटे छोटे दाने दिखाई दे रहे हैं उसे साबूदाना माना जाता है। और अधिक मास की पूर्णिमा पर यदि आप थोड़ा सा साबूदाना गुड़ के साथ मिलाकर गौ माता को खिलाते हैं तो घर में अन्न और धन की कभी कमी नहीं रहती, क्योंकि साबूदाना शुद्धता और सात्विकता का प्रतीक माना गया है। अब भक्तों, चित्र में जो हरी तुलसी जैसी पत्तियां दिखाई दे रही हैं उनका भी बहुत बड़ा महत्व है। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, और यदि गौ माता को तुलसी का पत्ता छुआकर भोजन खिलाया जाए तो भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलने लगती है। लेकिन भक्तों, ध्यान रखना, तुलसी को कभी पैरों से मत छूना और ना ही गंदे हाथों से तोड़ना। सुबह स्नान के बाद सच्चे मन से तुलसी माता को प्रणाम करके केवल 3 पत्ते तोड़ने हैं। अब भक्तों, चित्र में जो गुड़ दिखाई दे रहा है वो भी इस उपाय का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। गुड़ को मिठास, संबंधों में प्रेम और रुके हुए कार्यों को गति देने वाला माना गया है। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति पूर्णिमा के दिन गौ माता को गुड़ खिलाता है तो उसके जीवन की कड़वाहट धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, घर में झगड़े कम होने लगते हैं और रुका हुआ धन वापस आने लगता है। अब तो चित्र में जो गोल रोटी दिखाई दे रही है वो साधारण रोटी नहीं है, ये प्रेम, सेवा और समर्पण का प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है कि गौ माता को पहली रोटी खिलाने वाले घर में कभी दरिद्रता स्थायी रूप से नहीं रहती, और यदि उस रोटी पर थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा घी और तुलसी का पत्ता रख दिया जाए तो उसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। अब भक्तों, चित्र में जो खीर दिखाई दे रही है वह पूर्णिमा का विशेष भोग माना जाता है। पूर्णिमा का संबंध चंद्रमा से होता है और खीर को चंद्रमा की शांति और शुद्धता का प्रतीक माना गया है। यदि आप इस दिन थोड़ी सी खीर बनाकर पहले भगवान विष्णु को भोग लगाएं और फिर गौ माता को खिलाएं तो मन की अशांति दूर होने लगती है। भक्तों, बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे घर में हमेशा तनाव रहता है, बिना कारण डर लगता है, नींद नहीं आती, तो ऐसे लोगों को पूर्णिमा की रात ये उपाय अवश्य करना चाहिए। अब भक्तों, चित्र में जो काले और सफेद तिल दिखाई दे रहे हैं उनका भी अत्यंत गहरा महत्व है। काले तिल
नकारात्मक ऊर्जा और पितृदोष को शांत करने वाले माने जाते हैं। और सफेद तिल शांति, सौभाग्य और देवी कृपा के प्रतीक माने जाते हैं। यदि आप रोटी में थोड़ा सा काला तिल और सफेद तिल लगाकर गौ माता को खिलाते हैं तो घर की नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। भक्तों, अब मैं आपको बताता हूं वह एक गुप्त चीज क्या है जिसका उल्लेख इस चित्र में किया गया है। ध्यान से सुनना भक्तों, वह गुप्त चीज है श्रद्धा और मौन प्रार्थना। हाँ भक्तों, क्योंकि बिना श्रद्धा के कोई भी उपाय सफल नहीं होता। जब आप गौ माता को भोजन खिलाएं तो उस समय मन में ये प्रार्थना जरूर करें, हे गौ माता, यदि मुझसे जाने अनजाने कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करना। मेरे घर में सुख, शांति, समृद्धि और भगवान विष्णु की कृपा बनाए रखना। भक्तों, यकीन मानिए, जब यह प्रार्थना सच्चे मन से निकलती है तो ईश्वर उसे अवश्य सुनते हैं। और भक्तों, इस उपाय को करते समय गुस्सा बिल्कुल मत करना, किसी का अपमान मत करना और ना ही मन में किसी के लिए बुरा सोचना, क्योंकि पूर्णिमा की ऊर्जा मन के भावों को बहुत जल्दी ग्रहण करती है। अब भक्तों, मैं आपको पूरा उपाय एक बार फिर सरल तरीके से बता देता हूं। भक्तों, जब गौ माता ने प्रेम से वह रोटी खाई तो उस भक्त की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि वर्षों बाद उसके मन को एक अद्भुत शांति महसूस हुई। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसके सिर पर रखा भारी बोझ धीरे धीरे उतर रहा हो। और तभी वहां बैठे एक वृद्ध संत ने उससे कहा, बेटा, आज अधिक मास की ज्येष्ठ पूर्णिमा है। आज गौ माता को श्रद्धा से भोजन खिलाना सीधे भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के समान माना जाता है। भक्तों, वह भक्त आश्चर्य में पड़ गया। उसने संत से पूछा, महाराज, क्या सच में इतना छोटा सा उपाय जीवन बदल सकता है? तब संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, उपाय छोटा नहीं होता, मन की श्रद्धा छोटी या बड़ी होती है। जिस दिन इंसान का मन सच्चा हो जाता है उस दिन ईश्वर को प्रसन्न होने में देर नहीं लगती। भक्तों, संत की यह बात सुनकर वह व्यक्ति वहीं बैठकर रोने लगा, क्योंकि उसे अपनी पुरानी गलतियां याद आने लगी। कैसे वो हमेशा शिकायत करता था, कैसे वो छोटी छोटी बातों पर क्रोध करता था, कैसे उसने कभी किसी भूखे जीव को प्रेम से भोजन नहीं खिलाया था। और भक्तों, यही कारण है कि हमारे शास्त्र सेवा, भक्तों, पूर्णिमा की वह पावन रात धीरे धीरे और भी दिव्य होती जा रही थी। चंद्रमा की शीतल रोशनी धरती पर अमृत की तरह बरस रही थी और जिस घर में भक्ति, सेवा और गौ माता का सम्मान हो रहा था, वहां का वातावरण स्वयं मंदिर जैसा बन चुका था। भक्तों, आपने ध्यान दिया होगा, जब भी हम किसी मंदिर में जाते हैं तो मन को एक अलग ही शांति मिलती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो शांति आती कहां से है? वह शांति आती है सकारात्मक ऊर्जा से, भक्ति से और पवित्र भावनाओं से। और भक्तों, जिस घर में पूर्णिमा के दिन गौ माता की सेवा की जाती है वह घर भी धीरे धीरे दैवीय ऊर्जा से भरने लगता है। अब भक्तों, मैं आपको एक अत्यंत दुर्लभ उपाय बताने जा रहा हूं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यदि 31 मई की रात गौ माता को रोटी खिलाने के बाद आप उनके चारों ओर एक बार श्रद्धा से परिक्रमा कर लें तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। परिक्रमा करते समय मन में यह भावना रखनी है, हे गौ माता, मेरे जीवन के दुख, रोग और बाधाएं दूर कर देना। भक्तों, कहा जाता है कि गौ माता की परिक्रमा करने से मनुष्य को तीर्थ यात्रा के समान पुण्य प्राप्त होता है। और यदि ये परिक्रमा अधिक मास की पूर्णिमा में की जाए तो उसका फल और भी बढ़ जाता है। भक्तों, अब उस विशेष समय के बारे में भी जान लीजिए जब ये उपाय सबसे अधिक प्रभावशाली माना जाता है। सूर्यास्त के बाद और चंद्रमा निकलने के बीच का समय, यह समय आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर माना गया है। यदि इसी समय आप श्रद्धा से गौ माता को भोजन खिलाते हैं तो मनोकामनाएं जल्दी पूर्ण होने लगती हैं। लेकिन भक्तों, ध्यान रखना, उस समय मन में क्रोध, अहंकार या किसी के प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सिर्फ हाथों से किया गया दान नहीं, दिल की भावना भी देखते हैं। भक्तों, चित्र में जो सफेद खीर दिखाई गई है, यदि पूर्णिमा की रात थोड़ी सी खीर बनाकर
पहले भगवान विष्णु को अर्पित करें, फिर गौ माता को खिलाएं और बाद में परिवार में प्रसाद बांट दें, तो घर में प्रेम और एकता बढ़ने लगती है। कई परिवारों में बिना कारण तनाव बना रहता है, बात बात पर झगड़े होने लगते हैं, मन भारी रहता है। ऐसे लोगों को पूर्णिमा की यह खीर वाला उपाय अवश्य करना चाहिए। भक्तों, गौ माता केवल एक पशु नहीं, सनातन धर्म की जीवित आस्था मानी गई है। उनके शरीर में सभी देवी देवताओं का निवास बताया गया है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति गौ माता की सेवा करता है तो उसका पुण्य सीधे ईश्वर तक पहुंचता है। भक्तों, अब चित्र में जो काले और सफेद तिल दिखाई दे रहे हैं, उनके पीछे भी एक गहरा रहस्य छिपा है। काले तिल नकारात्मक शक्तियों को शांत करने वाले माने गए हैं और सफेद तिल शांति, सौभाग्य और देवी कृपा के प्रतीक हैं। यदि आप थोड़े से तिल, गुड़ और आटे को मिलाकर छोटी रोटी बनाकर गौ माता को खिलाते हैं तो ये उपाय घर की नकारात्मक ऊर्जा को कम करने वाला माना जाता है। और भक्तों, यदि उस दिन संभव हो तो गौशाला में थोड़ा सा दान भी अवश्य करें। दान छोटा हो या बड़ा, महत्व उसकी राशि का नहीं बल्कि भावना का होता है। एक मुट्ठी चारा, थोड़ा सा गुड़ या केवल प्रेम से सहलाना भी बहुत बड़ा पुण्य माना गया है। भक्तों, अब एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात ध्यान से सुनिए। पूर्णिमा की रात सोने से पहले अपने घर के मंदिर में एक छोटा सा घी का दीपक जरूर जलाइए और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए कहिए, हे प्रभु, मेरे घर से दुख, दरिद्रता और नकारात्मकता दूर करना। भक्तों, कहा जाता है कि पूर्णिमा की रात जलाया गया दीपक घर के अंधकार के साथ साथ भाग्य के अंधकार को भी दूर करने लगता है। और यदि उस दिन आपके मन से किसी के लिए बुरा भाव समाप्त हो जाए तो समझ लीजिए सबसे बड़ा उपाय सफल हो गया। क्योंकि भक्तों, सच्ची पूजा वही है जिससे मन पवित्र हो जाए। अब भक्तों, कल्पना कीजिए, रात का शांत वातावरण, आकाश में चमकता पूर्ण चंद्रमा, घर में जलता हुआ दीपक, भगवान का मधुर नाम और गौ माता की सेवा का पुण्य। ऐसा वातावरण जीवन की नकारात्मकता को तोड़ने लगता है। और भक्तों, यही कारण है कि हमारे सनातन धर्म में पूर्णिमा, गौ सेवा, दान और भक्ति को इतना महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यह केवल उपाय नहीं बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का माध्यम है। भक्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख बना रहे, बच्चों पर भगवान की कृपा बनी रहे और जीवन में शांति आए, तो इस ज्येष्ठ पूर्णिमा पर सच्चे मन से यह उपाय अवश्य करना। और जब गौ माता को रोटी खिलाओ तो मन ही मन इतना जरूर कहना, हे गौ माता, मेरे जीवन में प्रेम, शांति और भगवान का आशीर्वाद बनाए रखना। भक्तों, यकीन मानिए, सच्चे मन से निकली हुई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। जय गौ माता, जय श्री हरि, राधे राधे।